नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार ITI जीके हब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज एक बहुत ही खास हमारे संस्थान के जो परिचय का मोहताज नहीं है, हालांकि फिर भी उनका नाम मैं बता रहा हूं। मनीष कुमार, जो CITS से हैदराबाद से इंस्ट्रक्टर ट्रेड के पढ़ाई कर चुके हैं और आप लोग को फिटर ट्रेड थ्योरी, ITI फिटर ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर का संपूर्ण सिलेबस बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिटर ट्रेड थ्योरी सिलेबस सेकंड ईयर का जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको सिलेबस हम बता दे रहा हूँ। पहला सिलेबस में है हराद मशीन, जिसको इंग्लिश में लेथ मशीन भी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ना, इस चैप्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आएगा, सब है कि सारा चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है कटिंग टूल, जिसको कर्तन औजार भी हिंदी में बोलते हैं। तीसरा चैप्टर है गेज, गेज के बारे में भी पढ़ना है। गेज है कि मापता है, मापिंग औजार है। उसके बाद है फास्टनर, जितना भी आप है कि असेंबली करते हैं, जो भी है कि आप बनाते हैं, वो चीज है कि आपका टूल्स, वो टूल्स के बारे में, यानी कि जोड़ने के काम में फास्टनर के अंदर काम आता है, वो पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज आएगा। उसके बाद है सरफेस फिनिशिंग, जितना भी आप है कि आप काम करते हैं वर्कशॉप में, फिटर में, वो सब सारा चीज बताया जाता है कि सरफेस फिनिश कैसे किया जाता है। ये भी चैप्टर वाइज बनाया गया है। उसके बाद है बियरिंग, यानी कि बॉल बियरिंग। उसके बाद है आपका है कि सरफेस फिनिशिंग, ठीक है। सरफेस फिनिशिंग है, सरफेस फिनिशिंग करने के बाद ही कोई भी वस्तु या कोई भी चीज है कि अपना काम करता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है बियरिंग, बॉल बियरिंग जो के नाम से भी जाना जाता है, खास करके इस चैप्टर के बारे में भी बताया जाता गया है, अब बताया जाएगा। और उसके बाद है कि हीट ट्रीटमेंट, यानी कि उष्मा उपचार। जब मेटल से सारा चीज बनता है मशीन, उसको है कि कैसे किस तरह से हीट, इतना उष्मा पर काम किया जाता है, वो सब है कि इस चैप्टर में बताया जाता है। और है आगे है अगला ब्रोच एवं ब्रोचिंग मशीन। ब्रोच और ब्रोचिंग मशीन है, इसमें भी है कि कैसे मशीन को बढ़िया अच्छे ढंग से उसमें है कि काम किया जाता है और फिनिशिंग लाया जाता है, वो सब है कि इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। और उसके बाद है 9 में है आपका जिग एवं फिक्सर। जिग एवं फिक्सर एक अच्छा मशीन है, जिसको जब कोई भी वस्तु यानी कि मेटल से बनाया जाता है, उसको जिग एवं फिक्सर से सही फिनिशिंग किया जाता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और उसके बाद है पाइप एंड पाइप फिटिंग, यानी कि पाइप और पाइप फिटिंग है कि इस पर भी है कि एंगल में भी काम किया जाता है। और भी बहुत सारा चीज है कि जो फिटिंग किया जाता है, वो फिटिंग सेक्शन में काम किया जाता है, इसमें बताया जाएगा। उसके बाद है धातु एवं उष्मा उपचार, इसको इंग्लिश में मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट, यानी कि जितना भी है कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे धातु होते हैं जो हीट ट्रीटमेंट यानी कि उष्मा उपचार के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद है स्प्रिंग। स्प्रिंग भी है कि बहुत सारा है कि वो जो आपका है कि काम में आ जाता है, लाया जाता है, गाड़ी में हो या चाहे बहुत सारा चीज है कि स्प्रिंग के माध्यम से काम किया जाता है, वो स्प्रिंग इसमें बताया जाएगा। अलग अलग टाइप की स्प्रिंग आता है। उसके बाद है संचारण एवं संक्षारण रोधी आवरण, यानी कोई भी मेटल बनता है तो उसमें है कि जंग लगता है, लेकिन उसको जंग से बचाने के लिए उसको कैसे संचारण किया जाता है, इसमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। उसके बाद है शक्ति प्रेषण, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को यानी कि शक्ति को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए कैसे यूज किया जाता है, ये सब है इस चैप्टर में बताया जाएगा। उसके बाद है स्नेहक एवं शीतलक, यानी कि जब कोई भी वस्तु काम करता है तो उसमें स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट है, और शीतलक यानी कि कूलेंट का भी यूज किया जाता है। जैसे कोई भी काम होता है तो हीट यानी गर्म मशीन होता है, उसको ठंडा करने के लिए लुब्रिकेंट एवं कूलेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद है
सोल्डिंग, ब्रोचिंग एवं रिवेटिंग। कोई भी पार्ट्स होता है तो अलग अलग होता है, उसको एक जगह जोड़ने के लिए, यानी कि और है कि इकट्ठा करने के लिए सोल्डिंग, ब्रोचिंग एवं रिवेटिंग किया जाता है। उसके बाद है उत्पादकता, यानी कि कोई भी वस्तु को उत्पादक कैसे करेंगे, कम समय में ज्यादा वस्तु को कैसे निकालेंगे, इसके इस चैप्टर के माध्यम से बताया जाएगा। उसके बाद है अगला चैप्टर है कि द्रव एवं अभियांत्रिकी, यानी कि हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स मशीन, यानी कि कोई भी अभी मशीन है तो हाइड्रोलिक्स पर है, न्यूमेटिक्स मशीन पर है, वो सब है कि इस चैप्टर में बताया जाएगा। उसके बाद है भार को उठाना, यानी कि लिफ्ट को, भार के कोई भी हैवी वस्तु को कैसे उठाया जाता है, वो सब है कि इस चैप्टर में बताया जाएगा। और इसमें है कि पढ़ लेना है। और है कि उसके बाद है कि मशीनों की स्थापना और अनुच्छेदन, यानी कि मशीन को कैसे हम असेंबली करेंगे, स्थापना कैसे करेंगे, उसके बारे में इसमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। और जितना भी सब सिलेबस है, यानी चैप्टर वाइज है, इस सेकेंड ईयर में सारा चीज इसी चैप्टर से आएगा। और है कि सारा चीज है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और इसमें है कि सीबीटी के माध्यम से एग्जाम में आएगा। जितना भी है कि सिस्टम पर सारा क्वेश्चन आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आएगा। और उसमें है कि अपना देखकर इसमें है कि अपना क्वेश्चन सोल्व भी कीजिएगा और अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। थैंक यू।